लो जी, पंचकुला टोल प्लाजा से निकल गए अब हम, और अब हम जा रहे हैं पटियाला पहुंचते हैं। और अभी मैं, सुधांशु, ईश्वरपाल और हम लोग इकट्ठे रहेंगे, बिकॉज़ हम लोग इकट्ठे ही अब पटियाला के नज़दीक जाएंगे। वीडियो शूट भी होता जा रहा है हमारा। चलो, आज की राइड जितनी थी उतनी हमने राइड की, पर जितनी की बढ़िया की, क्योंकि आज जो है संडे के ठंड के कारण, सॉरी संडे कारण बोल रहा हूँ, ठंड के कारण जो है जो संडे के कारण, तो मैं अब आराम से, ठंड भी है और संडे भी है, तो मेन ठंड के कारण जो है आपा लोग मैं यार वीडियो शूट करा लूँ पहले, तो एक बार ही बढ़िया हो जाएगा। तो आज की राइड चाहे छोटी थी ठंड के कारण, लेकिन बढ़िया थी। राइडर्स अच्छे थे, काफ़ी अच्छे राइडर्स थे, अराउंड 25 राइडर्स थे। सक्सेसफुल राइड होगी, बहुत बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया। तो हम लोग अब पंचकुला क्रॉस कर रहे हैं। तो पंचकुला क्रॉस करने के बाद फिर अब आएगा ज़ीरकपुर। बस ज़ीरकपुर एक बार हम क्रॉस कर जाएं, क्योंकि ज़ीरकपुर हम क्रॉस करके, जाम क्रॉस करके, देन ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम आराम से अपना टाइमली होम होंगे। तो अभी मुझे यार RGMC की न्यूज़ मिली है भाई, तुल्ली जी 3 वोटों से हार गए हैं, बट अच्छी फ़ाइट की यार हरसिमरन तुल्ली ने। और उसके बाद शेरवीर जीत गया उधर से। और उसके बाद अपना वो सुमेश जैन जी हार गए, क्योंकि उधर से फिर वो आप लोग अभी इंजॉय करो राइड और वीडियो। मैं आपको बोलूँगा नहीं, आप सुनना कि आपको कितना मज़ा आ रहा है। देखो व्यूज़ देख के, और आप लोग आराम से, अब बोलूँगा नहीं मैं। मुझे कमेंट आया था कि आप यार थोड़ी देर चुप रहा करो, बोला मत करो, हम वीडियो एंजॉय करना चाहते हैं। तो अब करो, अब वीडियो एंजॉय, मैं बोलूँगा नहीं अब। तो इस लाइट पे हमेशा हमें जहाँ जाम मिलता है यार, इतना लंबा जाम। ये देखो, नहीं दिखा रहा है अभी, ये दिखा रहा है। लो जी, रेड लाइट कर गए क्रॉस, और मैंने अपना GoPro भी लगा दिया चार्जिंग पे सीधा। अब पटियाले तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी इसको आप वीडियो बनाते जाएं, कोई टेंशन नहीं है, वीडियो चलती जाए। बस एडिट करने वगैरह जितनी लंबी होगी उतनी एडिट करनी मुश्किल होती है वीडियो यार, बहुत। वीडियो बंद तो जाती है, एडिट करनी बड़ी मुश्किल है वीडियो, तो वो फिर दिक्कत परेशानी करती है। मैंने हेलमेट, वो एक्चुअली क्या था, हेलमेट मैंने आज चेंज करना था। हेलमेट तो चलो ये बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो हमारे शिवराज जी ने जो मेरे नए हेलमेट हैं वो रख दिए बेड के नीचे। अब बेड के नीचे रख दिया, अब निकाले कौन। तो फिर मैंने कल अपना सारा ताम झाम दोबारा इस पर फिट किया। इस पर फिट करने के बाद तो फिर मैं कल रात को दोबारा, अब इसमें भी कहीं से हवा कहीं से जाती है, चलो, बट फिर भी उतनी नहीं जाती जितनी उस वाले हेलमेट में जा रही थी। उसमें तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा था हेलमेट में। तो एसएम के है।
वेसल के अंदर पफ है, जो इतना कुछ है, मज़ेदार, कंफर्टेबल। आपको गाने गुने सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बस हमारा 3 घंटे का फ़र्क पड़ा। गौतम जो है वो 3 बजे पहुंचा है, हम लोग वहाँ से 3:30 निकले हैं। तो ये आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। हम लोग अभी पंचकुला क्रॉस कर रहे हैं। तो ये पंचकुला के फ्लाईओवर से आप सीधा निकलेंगे ज़ीरकपुर। तो अभी अगर मैं कहीं वेट करूँगा तो मैं वेट करूँगा जाके, सबकी वेट करूँगा गंगानगर ढाबे पे। मुझे लग नहीं रहा कि मैं सबसे आगे हूँ, मुझे लगता है मैं सबसे पीछे ही हूँ। तो ये देखो रोड्स हरियाणा की अल्टीमेट बन गई है। अब ये सड़क को कुछ नहीं हुआ था, फिर भी रिपेयर हो रही है, मज़ेदार। पंजाब की बिल्कुल बेकार, टूटी, खड्डे इतने बड़े बड़े। ये देखो कितनी शानदार रोड, देखो कितनी शानदार रोड, मज़ेदार। पंजाब की सड़कें वैसे वो रिपेयर नहीं कर रहे जान के, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है तो वो तो जान के नहीं कर रहे अब रिपेयर, वो जान के बुरी हालत की हुई है। जान के पंजाब को तंग कर रहे हैं ताकि पंजाब की डेवलपमेंट ना हो। और सनसेट हो रहा है बस अब पटियाला मेरे हिसाब से अंधेरे में ही पहुंचेंगे। आप पटियाला जो ज़ीरकपुर के बाद का ब्लॉग देखोगे वो अंधेरे में ही देखोगे आप। लो जी, पहुंच गए ज़ीरकपुर। गड़बड़ हो गई है, मैंने जाना था उधर कट लेके, अब मैं उतरूँगा उधर से, लंबा पड़ेगा। चलो खैर कोई बात नहीं। आप एक काम करेंगे, आप अभी यहाँ से लेफ़्ट लेके जहाँ ये उतरेगा वहाँ से सीधा बार होके और निकल जाएंगे। टाइम उतना ही लगना है, ये सारी लाइटें क्रॉस हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएगा अपने को। चलो एक जगह तो बढ़िया हो गया, चलो कोई बात नहीं। अभी ये ज़ीरकपुर वाला मैंने क्रॉस कर लिया। मैं वहाँ से सीधा निकलूँगा, सीधा ही मैं फिर छतबीड़ होकर सीधा आगे निकलूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि फिर मैं वो छतबीड़ वाले सारी मेरी लाइटें जो है ना सारी क्रॉस हो जाएंगी, तो बढ़िया हो जाएगा फिर। चलो बढ़िया हो गया। ये फ्लाईओवर जो है सारा ज़ीरकपुर क्रॉस करवा देता है आपको, सारा A to Z। तो बढ़िया है। यहाँ से सारा रश निकल जाएगा, यहाँ से मैंने कहा सारा रश निकल जाएगा, यहाँ से सारा रश निकल जाएगा। आप सीधा निकलेंगे छतबीड़ के पास, आ जाओ।
सुधांशु मेरे साथ ही आ गया, तो बढ़िया हम लोग यहाँ से ये टर्न लेके निकल जाएंगे सीधा। यहाँ से स्लिप लेन लेंगे अपन लोग। डिस्काउंट लाइट पे गाड़ी खड़ा के गया हुआ है। वाह जी वाह, लो कर लो बात है। और बीच में है ही नहीं है, गाड़ी में कोई नहीं है और रेड लाइट पे खड़ी है, लोग उसके पीछे लगा के खड़े हैं। चलो ये हिंदुस्तान है। पुलिस वाला भी ये नहीं साइड पे करा दूं कि लोग उसके पीछे आगे लग रहे हैं और गाड़ी में कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं। पहले दिखा रहा था 6:10 पता नहीं, अब दिखा रहा है 5:58। ये मैं कर दूंगा 5:30 पे ले आऊँगा। 5:30 पे आप लोग पटियाला पहुँच जाएंगे अगर ना रुके कहीं पे। मैक्सिमम 5:30 पे घर। ये घर की लोकेशन लगाई हुई है मैंने। एक तो बार बार मुझे यार ये कनेक्ट करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। ये ऑटो डिस्कनेक्ट ऑन हो गया इसका, मुझे लगता है जब ऑफ़ करो तो ये भी ऑफ़ हो जाता है। तो ये दिक्कत परेशानी है, जाके चेक करना पड़ेगा मुझे बैठ के ना ऐप के साथ। इसकी सेटिंग खोलनी पड़ेगी यार, जाके करते हैं इसको। अभी फ़िलहाल इसको ऑन रखेंगे, सुबह से मैंने ऑन रखा था तभी चार्जिंग पे लगाया हुआ है कि बार बार बैटरी चेंज करना भी पंगे वाला काम है। निकालो चेंज करो। अब ये लगी हुई है बैटरी तो ये चार्ज कर रहा है बढ़िया। सुधांशु मेरे पीछे ही है। ईश्वरपाल पता नहीं कहाँ गया, ईश्वरपाल का आइडिया नहीं। अब सारे मिलेंगे गंगानगर ढाबे पे, इकट्ठे होंगे सारे, एक दूसरे की वेट करेंगे गंगानगर ढाबे। जैसे पंचकुला टोल प्लाजा पे वेट कर रहे थे तो गंगानगर ढाबे। मुझे था मैं सबसे आगे हूँ, लेकिन नहीं, वो लोग मेरे से आगे थे। तो अभी अपन पहुँच जाएंगे गंगानगर ढाबे पे, वहाँ सारे वेट करेंगे। वहाँ से राइडर इकट्ठे हुए थे, फिर निकलेंगे हम लोग पटियाला के लिए। फिर पटियाला हम लोग इकट्ठे होंगे जब अपने मैंने अपना अविनाश जी ने और मैं, अविनाश जी, सुधांशु और ईश्वरपाल, हम चारों जाएंगे इकट्ठे। पहले सुधांशु रुक जाएगा, फिर अपना अविनाश जी निकल जाएंगे वहाँ से। वाह रे हिंदुस्तान वाह, प्लेट खा के फेंक रहा है भाई। देखो हिंदुस्तान, प्लेट खाई और सीधा सड़क पे। वाह जी वाह, वाह भाई हिंदुस्तान के नागरिकों। तभी तो हिंदुस्तान साफ़ नहीं हो सकता। कहीं बाहर जाके ऐसे फेंक के दिखाओ। बाहर जाके ये खुद ही नहीं फेंकते, पता है वो हमें फेंक देंगे उठा के बाहर कंट्री से। ये हिंदुस्तान ही है जो रखता है इनको। जहाँ रह रहे हो यार उसी को गंदा कर रहे हो। लो जी हम पहुँच गए हैं अजीज़पुर टोल प्लाज़ा, जो कि फ़र्स्ट टोल प्लाज़ा है फ्रॉम चंडीगढ़। अगर वहाँ से आ रहे होंगे तो लास्ट, मतलब चंडीगढ़ का सेकंड टोल प्लाज़ा होगा, यहाँ से फर्स्ट है। अगला आएगा तनेरी जट्टा। जब तनेरी जट्टा आ जाएगा तो हमको लगता है हम पटियाला पहुँच गए हैं। तो ये भी टोल अपन क्रॉस कर जाएंगे जल्दी, क्योंकि हमारी है वीआईपी लेन। हम वीआईपी है भाई, हम छोटी लेन से निकल जाते हैं। ये देखो, देखा कभी आपने नोटिस किया है ये हिंदुस्तान का कितने फुद्दू रूल है। जो पैसे दे के जा रहे हैं वो तो लाइन में लगे हुए हैं, जो हम लोग फ्री हैं हम निकल गए। वाह जी वाह, वाह अरे वाह भाई, क्या बात है हिंदुस्तान। ये भी अपने राइडर लग रहे हैं। हाँ, एनफील्ड रॉयल्स क्लब। भाई साहब ने मेंबरशिप नंबर का स्टिकर हेलमेट के पीछे लगा लिया। ओ भाई साहब, हेलमेट का स्टिकर क्यों, मेंबरशिप नंबर का स्टिकर क्यों लगा लिया? उसको तो आगे बाइक पे लगाते भाई, उसके लिए दूसरा स्टिकर लेते। ये सारे हैं जो हैं, ये हैं वो अपना, इनको कहते हैं लंगर लगा हुआ है यार। सेवा देखो कितनी चल रही है भाई गॉड। ठीक है जी, लंगर लगा हुआ है। ये निष्काम सेवा है हम सिख धर्म में, ये निष्काम सेवा है। लंगर चल रहे हैं बेशुमार।
लो जी, ये आ गए हैं, बॉलीवुड गली क्रॉस कर रहे हैं हम। इसके बाद बनूड़ आ गया बस। बनूड़ क्रॉस करते ही अपना है गंगानगर ढाबा। वहाँ पे अपने कुछ राइडर्स वेट करेंगे। तो गंगानगर ढाबा पे ये सारे देखो बराबर ही पहुँचे हम लोग। ये सारे, ये वो सरदार जी जा रहे हैं। ये पीछे रुके थे ईशर स्वीट्स पे। तो ये ईशर स्वीट्स पे रुके थे, तो ये रुक गए थे वहाँ 5 मिनट बुक कुछ अपना लेने के लिए। अविनाश जी आगे होंगे मेरे हिसाब से। अविनाश जी आगे उस पे होंगे अपना, मेरे हिसाब से वो गंगानगर ढाबा पहुंच गए होंगे। तो इसलिए लंगर देखो कितनी जगह लगा हुआ है, सेवा चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कल भी जाऊँगा यार, कल मैं भी चक्कर लगा के आऊँगा रात को एक, और लंगर लेके आऊँगा। बहुत स्वाद होता है लंगर। वहाँ से थोड़ा सा लेके आएंगे गाड़ी में जाके ना, तो गाड़ी में जाना पड़ेगा बिकॉज बाइक पे लेके आना मुश्किल हो जाता है गाड़ी पर। ये यार मेरा ना जो फेस पतला होने के कारण ना हेलमेट भी लूज़ हो गया मुझे। ये देखो देखो, आप व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है। और बाइक जा रहा है अपना 110 पे। ये भी कोई अपना राइडर ही जा रहा है जिसके हैज़र्ड जोन है। ये भी अपना कोई राइड नहीं, ये तो एक्टिवा है भाई। इतने बुरे हालात नहीं एनफील्ड रॉयल क्लब के एक्टिवा वाले को लेके जाना पड़े साथ में भाई। तो ये दूर से आजकल धुंध करके हर कोई हैज़र्ड जोन कर लेता था, ऐसे लगता अपने राइडर भी जा रहे हैं। तो आप उनकी वेट करेंगे इधर अपना गंगानगर ढाबा। धुंध पड़नी शुरू होगी भाई साहब, देखो आपको लग रहा होगा, पता लग रहा होगा आपको, उसमें धुंध पड़नी शुरू हो गई है। अगर इतनी स्पीड पे मैं, अगर जितनी स्पीड पे भी आ रहा था इतनी स्पीड पे अगर मैं गर्मियों में चला रहा हूँ तो मेरे वाइज़र में मच्छर ही मच्छर भर गए हूँ भाई साहब। कुछ नज़र ना आया कि ये तो सर्दियाँ हैं तो अभी मच्छर वगैरह नहीं है, तो वाइज़र को फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो भाई साहब इतने में तो। अब आप बनूड़ क्रॉस कर गए जी। जो फ्लाईओवर था बड़ा, ये जिस पे अपन एक बाइक लगाया हुआ था 110 पे, वो बनूड़ था। तो बनूड़ आप कर गए क्रॉस। ओ भाई साहब कितने रॉन्ग साइड तुरे आ रहा है। सब कुछ इस कैमरे में कैप्चर हो रहा है भाई, कैमरा सब कुछ देखता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये पहुंच गए हम गंगानगर ढाबा। कोई ना कोई हमारा राइडर तो इधर होगा, अगर नहीं होगा तो हम वापस चले जाएंगे सीधा पटियाला, नहीं रुकेंगे कहीं। मुझे लग नहीं रहा कोई गंगानगर ढाबे में हमारा राइडर रुका हुआ है, क्योंकि सबको घर जाने की जल्दी है। तो भाई साहब कोई नहीं है तो हम भी चलते हैं, वापस मोड़ लेते हैं। मैं तो इसलिए रुका था शायद कोई राइडर आ जाए पटियाले का, सिद्धांशु वगैरह वेट कर लें उनकी। तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई अंदर आएगा, तो मुझे बाहर ही वेट करनी पड़ेगी। तो निकल जाएंगे राइडर, छोड़ो हम भी निकलते हैं, कहीं नहीं रुक रहे, अब सीधा पहुंचेंगे। नो टाइम वेस्ट बाय, सीधा पटियाला, सीधा पटियाला। अभी ये टाइम दिखा रहा है 5:54। तो ये भाई साहब आ जाएंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता। 5 बज गए, इसको 4:45 पे ले आऊँगा, 5:45 पे ले आऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो काफ़ी स्पीड में चल रहा था, ना रुकता तो निकल जाता भाई, लेकिन रुक गया हूँ भाई। तो रुक गया था, मैंने कहा एक बार देख लें कोई है तो नहीं हमारा राइडर वहाँ पे। फिर वो बोल देते हम तो गंगानगर वेट कर रहे थे यार, तो आया नहीं, तो इसलिए मैं रुक गया। तो नहीं है कोई, तो अब हम निकल जाएंगे। और ये मौसम बहुत हो गया है बढ़िया, धुंध पड़ने वाली है, धूप नहीं निकली है, इसलिए सब टाइमली होम पहुंचने लगे हैं।
और ब्यूटीफुल राइड होगी आज की, सबने बढ़िया एंजॉय किया। और बड़ों की राइड सबसे बढ़िया होगी, नियर बाय राइड थी, मज़ेदार राइड थी। चंडीगढ़ वाले टाइमली होम पहुंच गए हैं, हम लोग भी टाइमली पहुंच जाएंगे। यही होता है बस, और क्या, टाइमली पहुंचना होता है यार। टाइमली पहुंच गए हम लोग। हाँ, अब मेरे हिसाब से अभी बस आप राजपुरा के बाद आपको व्लॉग में अंधेरा नज़र आएगा। अभी तक तो आपको मौसम सही लग रहा है, दिन भी है। तो अपन ने अपना टाइगर खींचा हुआ भाई, मुझे टाइगर खींचा। कई मुझे पूछते हैं ये भाई साहब 350 सीसी है 500 सीसी है? मैं कहा नहीं, 500 सीसी है, 350 नहीं है। 650 को मात देता है ये तो भाई कहते हैं। सिद्धांशु कहता भाई साहब ये तो मेरे बाइक के बराबर चलता है हिमालयन के। मैं कहा यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भागने में तो नंबर 1 है भाई अपना, ये अपना भागने में नंबर 1 है भाई अपना, ये भागने में नंबर 1 है। तो इसलिए आपा भी भगा रहे हैं वो 650 के साथ। सिद्धांशु कहाँ है भाई? सिद्धांशु तो मुझे मिल जाता भाई, नहीं तो मैं पटेल तक अकेला जाऊँगा। पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेला राइड करने का आदी हूँ भाई, सोलो राइड करने। ये देखो लंगर लगा भाई, लंगर चल रहा है, लंगर फुल फ्लेज। 20 तारीख से लंगर शुरू हो गया, लंगर फुल फ्लेज। सिद्धांशु की मुझे वेट करनी चाहिए, आगे रुक के राइडर्स को रुकना चाहिए कि वी शुड वेट फॉर अ राइडर्स। एटलीस्ट कहीं रुक के वेट करें यार, राइडर्स इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि कई राइडर्स हमारे पीछे रह गए, कई आगे हैं। तो चलो भाई, लो जी पहुंच गए हैं राजपुरा। ये है नीलम हॉस्पिटल, ये राजपुरा बेसिकली चितकारा यूनिवर्सिटी है। देखो ये चितकारा यूनिवर्सिटी है, राजपुरा और बनूड़ के बीच में है। मैं ये नहीं कह सकता मैं राजपुरा पहुंच गया हूँ, बट राजपुरा यहाँ से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये है चितकारा यूनिवर्सिटी। और इसके साथ आप राजपुरा एंटर कर जाएंगे अभी विदिन 5 मिनट्स। सिद्धांशु मेरे से पीछे था, पता नहीं यार, अभी मेरे को वेट करनी पड़ेगी सिद्धांशु की, क्योंकि सिद्धांशु और ईश्वरपाल दोनों ही मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है। ईश्वरपाल तो अलग हो गया था मेरे और सिद्धांशु से, सिद्धांशु मेरे साथ था। ठंड होगी भाई। राजपुरा बस आ ही गया, 5 मिनट में राजपुरा ठंड होगी भाई। ये क्या देखो, राजपुरा सीधा लिखा हुआ है ना, राजपुरा सीधा सीधा सीधा। मेरे को बढ़िया हो गया, मैंने इसमें ट्यूब डलवा ली ना टायर में, बढ़िया होगा। नहीं तो इसके शॉकर बजते थे यार खड्डे में जोर के, तो अब बजने बंद हो गए हैं। पहले खड्डों में बड़ी आवाज़ करते थे, अब थोड़ा सा पंच मिल गया ना टायर को, तो बढ़िया है। तो आप लोग एंजॉय कर रहे होगे यार मेरा व्लॉग, ठीक है। मैं बातें ज़्यादा करता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल लगा के रखता हूँ। तो आप बिना बातों के वीडियो देखो कैसी लगती है, आप बोर हो जाओगे। देखो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हो कि यार बातें बड़ी करते हो, 2 मिनट चुप करके वीडियो बनाया करो ताकि हम एंजॉय करें रास्ता। तो भैया मैं चुप हो जाता हूँ, फिर आप एंजॉय करो, फिर आप बताना बोर हो गए कि नहीं। मैं दिल लगा के रखता हूँ आपको बातों में। क्या बस रास्ता देखते जा रहे हो ना, बोर हो गए ना, इसलिए दिल लगाना पड़ता है भाई। अरे भाई ये कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो भाई, स्कॉर्पियो क्या अपने टाइगर के आगे, अपन स्कॉर्पियो को भी पीछे छोड़ देंगे।
ये देखो भाई साहब, सूरज जी देवता जी गए बिल्कुल, वो देखो अंदर छुप गए हैं। नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ठंड हो गई है, धुंध पड़नी शुरू हो गई है, राइडर्स नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं हमें। मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, वो बहुत आगे निकल गए हैं। अरे अरे हम बहुत बड़ा था, मैं पीछे रह गया क्योंकि हम लोगों ने रूट पकड़ लिया था दूसरा, ऊपर वाला वो नीचे से आ गए थे। तो भाई साहब वो कम से कम वो नहीं तो पटाला रोड पे होंगे। हमें 20 मिनट का फ़र्क पड़ गया है। हम लोग ऊपर से निकल के घूम के फिर उधर से आए, फिर निकले थोड़ा सा सारा घूम के, तो फ़र्क पड़ गया। तो आए अपना टाइगर भी कल धुलवाएंगे, इसको गंदा हो गया है यार। बाइक तो ऐसे है ना, जब एक बार राइड पे जाता है तो गंदा हो ही जाता है सारा, क्योंकि हाईवे पे चलना है, गाड़ी गंदी हो जाती है। और उसके बाद चलना भी फुल फ्लैज एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चलना है, ठीक है जी। ये नहीं है बार बार क्लच नहीं दबाना। तो हमारे बाइक्स की ना क्लच प्लेट्स बहुत लंबी चलती हैं, बिकॉज हम लोग लॉन्ग रूट पे चलाते हैं बाइक्स को। अगर लोकल चलाओ तो क्लच दबाओ, गियर चेंज करो, वो नहीं है काम। अपने की क्लच प्लेट्स बड़ी लंबी चलती है, ब्रेक लेदर नहीं चलते, क्योंकि हाईवे पे ब्रेक मारो तो ब्रेक बड़ी ज़ोर के लगानी पड़ती है कई बारी, तो इसलिए। तो ये आप पहुंच गए राजपुरा। राजपुरा सिटी से जाएं कि बाईपास से जाएं? बाईपास से जाएंगे तो फिर लंबा पड़ जाएगा, सिटी से जाते हैं यार। सिटी से जाम तो नहीं होगा, बाकी ये बताएंगे भाई साहब, गूगल दीदी बताएगी हमें भाई कहाँ से जाना है, कितने रास्ते पे जाना है। अब ये टाइम बता रहा है, उतना ही बता रहा है 54 का, क्योंकि यहाँ पे जाम होएगा पक्का। तो लो जी पहुँच गए राजपुरा। राजपुरा आ गया जी, राजपुरा। तो राजपुरा में सुधांशु करता हूँ वेट अभी, बिकॉज सुधांशु के साथ ही जाएंगे। सुधांशु पीछे होगा, उसकी वेट कर लेता हूँ खड़ के 5 मिनट। तो जी अपन ने निकाल लिया बाईपास से, सिटी से नहीं जा रहे। सिटी में जाम दिखा रहा था तो फंसने का फ़ायदा नहीं था, तो मैंने कहा भाई साहब अपा जाएंगे बाईपास से। बाईपास की सड़क बहुत शानदार है, एक्चुअली खड्डों में सड़क है, सड़क में खड्डे नहीं है। इसमें खड्डों में सड़क है, तो खड्डों में हम सड़क ढूंढ रहे हैं कहाँ से निकले। तो बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। ये पंजाब सरकार जिंदाबाद। जब से ये सरकार आई है झाड़ू की, तो इन्होंने ऐसे झाड़ू फेर के खड्डे कर दिए सड़क में कि अब झाड़ू इतना फेर दिया कि वो खड्डे हो गए रोड पे। तो भैया मत फेरो इतना झाड़ू कि खड्डे इतने हो जाए कि गाड़ी और बाइक चलाना मुश्किल हो जाए भाई हमें। तो ये हालत है, ज़्यादा झाड़ू लगा दिए इन्होंने। वो ज़्यादा झाड़ू लगाने से क्या हो गया, वो लुक भी निकल गई है गाड़ी। अरे भाई साहब कहाँ आ गया आप, कहाँ? अरे भाई साहब, तो ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए खड्डों में बच के। तो भाई अभी आगे यू टर्न लेके आना पड़ेगा। मैं तो रॉन्ग साइड से ले लूँगा भैया, मैं इतना लंबा यू टर्न नहीं लेके आता जहाँ से गौतम आता है। मैं तो पहले ही रॉन्ग साइड ले लूँगा भैया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुल्तानी मिट्टी बहुत उड़ रही है और मुँह पे आ रही है सीधी हमारे। तो मैंने अपना फेस पैक नहीं लगाना है और मैं रॉन्ग साइड पे आ जाऊँगा लेके। वैसे तो यहाँ से भी निकल सकते थे हम लोग, लेकिन इनसे अभी तैयार नहीं हो रहा भैया, ये भी तैयार नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनको। प्रॉब्लम क्या है ये नहीं पता भाई, देखो पर ये कर रहे हैं। ये जब बनेगा तब देखेंगे। हालत बहुत बुरी है। सुधांशु की मैं वेट कर रहा हूँ, सुधांशु पता नहीं कहाँ रह गया। अगर मैं उसकी वेट करने लग गया तो फिर भैया बहुत टाइम लग जाना था, इसलिए हम लोग निकल गए हैं। तो मैंने बोल दिया, मैं कहा भैया अब मैं निकलता हूँ पटियाला के लिए। सुधांशु तेरे को आगे मिलूँगा भाई, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता, मैं सीधा निकलूँगा, क्योंकि मौसम हो गया है ख़राब, धुंध पड़नी शुरू हो गई है और टाइमली हम लोगों को भी घर पहुँचना है। तो इसलिए यहीं से अपन लेंगे रॉन्ग साइड और सीधा रॉन्ग साइड निकल जाएंगे अंदर को।
बाइक तो निकल ही जाएगा भाई, बाइक तो निकल ही जाएगा, गाड़ी नहीं निकलती, बाइक तो निकल जाता है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इतना लंबा आने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। ऐसे सीधा तो जी क्रॉस कर गए हैं राजपुरा मेन रोड पे, आ गए हैं राजपुरा बाईपास क्रॉस कर गए हैं। तो अपने राइडर्स कहीं नज़र नहीं आ रहे यार, मैं इतना स्लो नहीं चल रहा हूँ कि राइडर जितने आगे निकल गए हों। यार कमाल है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ना मुझे वो गंगानगर ढाबे मिले, ना मुझे कहीं मिले, तो यार कमाल है। मैं मतलब वो इसका मतलब वो बहुत आगे हैं, मैं लेट हो गया क्योंकि वो जो ईशा ढाबे पे रुका था बंदा ईशा स्वीट्स पे, वो भी क्रॉस कर गया मुझे। तो दैट मीन्स मैं तो बहुत पीछे हूँ, वो तो अविनाश तो पहुँचने वाले होंगे इसका मतलब। तो वो दिक्कत परेशानी वाली काम हो गया, मतलब इतना स्लो हो गया हूँ मैं कि मैं इतना स्लो हो गया हूँ कि मैं मतलब किसी को कैच ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। ऐसे तो नहीं हो रहा था, मैं तो 100 से नीचे बाइक ही नहीं उतारा मैंने। मैं तो गंगानगर के अंदर एक चक्कर लगा के आया हूँ बस, और मैं कहीं गया ही नहीं। 5 मिनट वहाँ रुका हूँ मैं अपना उसके लिए, सिद्धांशु के लिए, और तो मैं रुका ही नहीं कहीं। जो मुझे लगता है जो जीरकपुर वाला हमें लंबा रूट पड़ गया ना, वो जो हम लोग फ्लाईओवर नीचे की जगह चढ़ गए ऊपर, वो दिक्कत परेशानी कर गया मुझे और सिद्धांशु को, हम लोग काफ़ी पीछे रह गए। तो इसलिए काफ़ी सिद्धांशु के आगे। वैसे तो जो टोल प्लाजा क्रॉस करके वेट करनी चाहिए, बट पता नहीं अब करेंगे नहीं करेंगे कोई वेट, तो इसलिए पता नहीं, मालूम नहीं है मुझे। अंधेरा होना शुरू हो गया जी, धुंध पड़नी शुरू हो गई है, और इसलिए ये देखो इस तरफ राइट पे लंगर चल रहा है। कोई नज़र नहीं आया होगा आपको क्योंकि मैं काफ़ी स्पीड पे हूँ। तो लंगर लगा हुआ है, ठंड में लंगर चल रहा है, गोभी आलू का मिक्स का और रोटी का, प्रसादें साथ में। तो यार ये तो कमाल ही हुई, कोई राइडर ही नहीं मिला यार, इतना स्लो तो नहीं मैं चल रहा भाई। और इतना मैं राजपुरा से भी मैं शॉर्टकट मार के आया हूँ, कई राजपुरा के सिटी में फंसे होंगे। ये तो नहीं हो सकता यार, पता नहीं। खैर चलो, काफ़ी स्पीड खींची हुई, इसका मतलब अविनाश जी ने तो खींची हुई थी सुबह भी, तो इसलिए पता नहीं अविनाश जी तो आगे होंगे। लो जी पहुंच गया धनेड़ी जट्टा टोल प्लाज़ा। ये सेकंड टोल प्लाज़ा, अगर चंडीगढ़ से आते हैं पटियाला से आते हैं तो फर्स्ट टोल प्लाज़ा है। तो यहाँ से अपना घर दिखा रहा है जी 25 किलोमीटर। मतलब देखो अभी आपको नज़र आ रहा होगा, देखो 35 मिनट में घर, 35 मिनट में अपना घर। तो ये अभी एस्टिमेटेड टाइम 42 आ गया, 17:42 और आ जाएगा नीचे। मैंने बोला था ना 5:45 पे ले आऊँगा आहिस्ता आहिस्ता मैं, क्योंकि मुझे पता था कि अप्पा ने निकल जाना जल्दी। भाई हमें क्यों रोकेगा भाई, हमें नहीं रोक सकता तू, हम VVIP हैं भाई, बाइक वाले तो VVIP हैं। बड़ी लंबी बात चल गई और ये खड़ा है अपना ईश्वरपाल। ईश्वरपाल जी आ जाओ। लो जी निकल गए हैं टोल प्लाजा क्रॉस करके, ईश्वरपाल मिल गया अपने को। तो अभी अपने को वो बाकी राइडर तो मिले नहीं यार कोई, ना अपने को सिद्धांशु मिला, सिद्धांशु भी आगे था मेरे हिसाब से, और मैं गलती मेरी है, मैं लाइट्स नहीं ऑन करके आ रहा था यार, लाइट्स ऑन करनी चाहिए थी, तभी तो किसी को नज़र नहीं आ रहा था मेरा। तो अपने गाड़ी वाले को बाइक धुंध है ना, तो लाइट्स ऑन। तो अभी अपन टाइमली पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे हिसाब से 5:30 बजे मेरे को पहुंच जाना चाहिए, 35 मिनट तो नहीं लगते, काफ़ी स्पीड पे चल रहा हूँ मैं भी। बाकी पेट्रोल वगैरह सुबह भरवाएंगे यार, अब तो नहीं। तो मेरे आज अपना 500-600 का वही, तो सारा कुछ
ये जा रही है महिंद्रा की ईवी, ये X9 है, सी क्या है, C9 है, क्या है। ये X9 है, C9 है, पता नहीं मुझे क्या है। तो ये पटियाला आप एंटर कर रहे हैं, बस आप पहुंचने वाले हैं बहादुरगढ़ साहब। जो गुरुद्वारा क्रॉस करते हैं वो जाके देखते हैं। मैं शौनित को लेके जाऊंगा, देखूंगा, आप क्लब चलेंगे, देखते हैं। तुल्ली साहब भी हार गए हैं, फ़ोन तो आ रहे हैं। चलो, तो ये है अपना अभी ये बहादुरगढ़ में क्रॉस कर रहा हूँ। आगे गुरुद्वारा साहब आएगा, उसका अलग आएगा आगे फ्लाईओवर, जो मैं गुरुद्वारा साहब आता हूँ रोज़। तो बहादुरगढ़ साहब, गुरुद्वारा साहब का फ्लाईओवर आगे आएगा। बस इसके बहादुरगढ़ से फिर नहीं लगता मुझे 35 मिनट ही लगते हमें, हार्डली 15-20 मिनट मैक्सिमम जोर लगा के, अगर आगे रश ना हुआ तो। हाँ, चंडीगढ़ संडे है तो आज रश वहाँ पे मिल सकता है PVR के पास, या फिर हमें मिल सकता है, रश मिल सकता है हमें बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड के, जो नया बस स्टैंड है उसके पास। अदरवाइज ये गुरुद्वारा साहब आ गया। वाहिगुरू सच्चे पातशाह बाबा जी, तुसी मेहर कीती, बड़े सुख शांति सानू वापस पहुँचाया। अपने बच्चे तो मेहर पर हाथ रखियो। अब ठंड होनी शुरू हो गई है यार। ये देखो, ये खड़े हैं हम अर्बन स्टेट की लाइटों पे, और मेरा को जो DJI चार्ज होगी 84%। इससे आगे जाम नहीं मिलना चाहिए अपने को। अभी ये दिखा रहा है पहुंचने का टाइम 5:42, मतलब यहाँ से मेरा घर है, ये देखो अंधेरा हो गया, डिम हो गई है, इसका टाइम हो गया, ये डिम हो गई है। ये मेरे इसमें दिक्कत आ रखी थी, मैंने रीसेट किया सुबह, इसमें वायरस आया हुआ था, तभी ओके हुई है, नहीं तो रीस्टार्ट मैंने इसको मारा। फिर ये ना कुछ मेरे फ़ोन के साथ में दिक्कत थी, मेरे तो ये फ़ोन के साथ में दिक्कत थी, तो इसके कारण ये रीसेट हो रही थी, बार बार रीस्टार्ट हो रही थी। देखते हैं अभी यार 6 बजे हैं, अभी जाके देखते हैं क्या पोजीशन है। वो तो हार ही गया अपने वाले, तो चलो मैं तो नहीं जाऊंगा, देखते हैं अगर नहा के, अगर पगड़ी बांध के जाना हो तो शौनित के साथ चले जाऊंगा कि अब क्लब चलते हैं। तो डॉक्टर तुल्ली भी हार गया 3 वोट से सिर्फ, वेरी क्लोज फाइट। तो अपन यहाँ से नहीं, अब सीधा लाइट से ही जाएंगे। इसमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, उसका रीज़न ये है तो ये खड़े हैं लाइटों पे अपन, ये सामने पार्क हॉस्पिटल।
लो जी, पहुंच गए हैं हम लोग बस स्टैंड नए वाले पे। तो ये बस स्टैंड है जो नया है, तो पटियाला ऑलमोस्ट एंटर कर गए आप। तो बस इसके बाद आप अभी तो इसके बाद ये रहा पीवीआर, इधर पीवीआर है और इधर है स्पेक्ट्रा मॉल। ये स्पेक्ट्रा मॉल है इधर और ये पीवीआर है। ये स्पेक्ट्रा है और ये पीवीआर था। इधर आमने सामने दो मॉल हैं एंटर करते ही। तो बस यहीं पे अभी यहाँ से पुराना बस स्टैंड आएगा। पुराना बस स्टैंड के बाद आप पड़ जाएंगे अपनी रोड पे घर की, दुख निवारण साहब होके। तो अभी टाइमली घर पहुँच गए हम लोग, वेरी मच टाइमली होम। अंधेरा नहीं हुआ, अभी अंधेरा होने वाला है, उससे पहले पहले हम लोग पहुँच गए पटियाला। पहुँच गए हैं एसएसटी नगर। एसएसटी नगर भी क्रॉस कर गए हैं, होटल इकबाल इन क्रॉस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पटियाला के अंदर हैं अब हम, ऑलमोस्ट पटियाला के अंदर, ऑलमोस्ट क्या पटियाला ही पहुँच गए। तो ये एसएसटी नगर पटियाला में है। पटियाला तो हम लोग टोल प्लाजा से ही एंटर कर जाते हैं। जहाँ टोल प्लाजा आता है त्रिवेणी जट्टा, वहाँ से हम पटियाला एंटर कर जाते हैं। तो उसके बाद का सारा पटियाला ही है, लेकिन ये वो आउटर है, ये सिटी है। तो ये अब हम सिटी एंटर कर जाएंगे पटियाला की। तो पटियाला सिटी में एंटर करने के बाद फिर हमें लगेंगे यहाँ से 10 मिनट। तो वही मैं 5:30 बजे तक मैं एक्सपेक्टेड था, मैं 5:30 पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ से हम निकले थे 3:30, रुके नहीं ना, नॉन स्टॉप आया ना। फिर ये भी तो देखो, हम वहाँ से पूरे 3 निकले हैं। 10 मिनट हम खड़े भी हुए हैं पंचकुला टोल प्लाज़ा। ये निकल गया अपा। ईश्वर पाल मेरे बराबर चल रहा है बिल्कुल। उसका 450 है भैया, मेरा 350 है। 100 सीसी का फ़र्क है। उसकी बीएचपी ज़्यादा है, इसकी बीएचपी कम है। उसका रेडिएटर है, इसका रेडिएटर नहीं है भाई, फिर भी ये बराबर चल रहा है। बताओ, मेरे वाला बराबर चल रहा है, उल्टा मेरे वाला आगे चल रहा है उससे। तो वही बात है। बस अब पटियाला एंटर करके, तो मेरे को एक्सपेक्टेड टाइम था, मैंने बोला था 5:45 तक ले आऊँगा। पहले ही दिखा रहा था 6:15, फिर अब ये मेरे हिसाब से बस मुझे 10 मिनट और लगेंगे, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दस मिनट। मैक्सिमम मेरे को यहाँ से घर का दिखा रहा है 10 मिनट। तो टाइमली पहुँच गए फिर भी भाई। सुबह गए भी बड़ी लेट थे हम लोग, पटियाला से निकले थे 10 बजे। ये ओल्ड बस स्टैंड है, ये ओल्ड बस स्टैंड की लाइट से। लो जी, पहुंच गए दुख निवारण साहिब की लाइट पे। दुख निवारण साहब के बस अब तो अपने घर के पास में ही हैं। चलो जी, अब ये देखिए, ये मेरे राइट पे आएगा दुख निवारण साहिब, और अब ईश्वरपाल जी भी मेरे आगे आगे हैं। काफ़ी बढ़िया रही आज की राइड, मज़ा आया। और टाइमली होम, सुबह टाइमली गए, टाइमली होम। तो ऐसी राइड में मज़ा आता है। तो ये राजी अपने राइड पे गुरुद्वारा साहब दुख निवारण साहिब। वाहिगुरू सच्चा पातशाह मेहर करी दाता। तो ये है दुख निवारण साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। अभी पता लगेगा शीश जैन का क्या बना, कि वो भी हमारा ओ गया यार, उसका भी
चलो जो मर्जी हो, पता तो होना चाहिए क्या हुआ। ईश्वरपाल सीधा ही कट लियो, सीधा ही सीधा ही सीधा ही। ਇੱਥੇ फिर जाम मिल जूगा अपन परले पासे। लो जी, ये हम अब पहुंचने वाले हैं थापर की जो लाइट्स हैं उससे दूसरी लाइट्स पे, सिविल लाइन्स वाली लाइट पे। तो ये अपने साइड पे चल रहा है एनवायरमेंटल पार्क, जिस पे अपन सैर करते थे रोज़ सुबह। आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे, इस पे अपन सैर करते थे। तो मज़ेदार थी राइड आज की, मज़ा आ गया। थकावट भी बिल्कुल नहीं हुई, मौसम भी ठंडा था और पहुंच भी गए घर अपने बस सेफली होम सारे राइडर्स। तो तो ये आगे जी अपने सिविल लाइन थाने की लाइट्स, और यहाँ से अपना हो गए राइट और सीधा पहुँच गए अपने घर की तरफ। और ये बढ़िया बच्चे सारे थापरीन जो हैं ये निकल गए हैं अब शाम को घूमने। अपना दिन को पढ़ के शाम को निकल गए घूमने अपने वार्डन को बता के। तो आज मैंने अपना इसको बंद इसलिए नहीं किया यार, उसका रीज़न कि मैं चाहे वीडियो एडिटिंग में वीडियो छोटी कर दूंगा, इसका माइक डिस्कनेक्ट हो रहा था। अभी जाके पहले मुझे देखना पड़ेगा माइक का क्या चक्कर है। तो लो जी, पहुंच गए अपने घर की रोड पे।
ITI कॉलेज रोड पे पहुंच गए हैं और वापस आ गए हैं घर पे। तो यार आज की राइड आपको कैसी लगी कमेंट करना ज़रूर करके बताना कि आपको कैसी लगी राइड और कैसी लगी वीडियो। तो आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। तो आई एम प्रवीत कथूरिया साइनिंग ऑफ राइट नाउ फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि हम पहुंच गए हैं पटियाला। तो कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस। एक हाथ का बटन होता है उसको भी दबा दो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एन्जॉय।